राधे गोविंद द्वादश स्कंदों से युक्त 335 अध्याय 18,000 श्लोकों से समन्वित श्रीमद् भागवत महापुराण की संरचना करी है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महापुराण की संरचना तो करते वेदव्यास जी ने, किंतु भागवत का प्रथम वक्ता कौन होना चाहिए मन में विचार आया। वेदव्यास जी महाराज ने एकाग्र चित्त पूर्वक ध्यान लगाकर देखा तो कोई भी महापुरुष नजर नहीं आ रहा, केवल श्री सुखदेव जी महाराज ही नजर आ रहे हैं। यदि भागवत का प्रथम वक्ता कोई है तो मेरा बेटा सुखदेव ही है, उसके तुल्य है। किंतु क्या किया जाए, मेरा बेटा तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में लीन है, उसको लेकर कैसे आया जाए। गुफा में है, निर्गुण ब्रह्म में लीन है, तो वेदव्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक स्मरण कराया और उन शिष्यों से कहा कि बेटा, जिस गुफा में मेरा बेटा निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में लीन है, उस गुफा के बाहर आप उक्त श्लोकों का वाचन करना। शिष्यगण गए और शिष्यगण जैसे पहुंचे तो निर्गुण ब्रह्म में लीन सुखदेव जी महाराज जिस गुफा में थे, उस गुफा के बाहर शिष्य लोग श्लोक का गायन करने लगते हैं। तो प्रथम श्लोक में जब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, शिष्यों ने जो श्लोक गाया उसमें भगवान के स्वरूप आकृति का वर्णन है कि नटवरं वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती जमाला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जैसे श्लोक का वाचन किया शिष्यों ने तो निर्गुण ब्रह्म में लीन श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। विचार किया, त्रिभुवन में इतना सुंदर कौन है, ऐसी सुंदर छवि का तो वर्णन आज तक श्रवण नहीं किया। भगवान के स्वरूप ने निर्गुण ब्रह्म में लीन श्री सुखदेव जी के मन को आकर्षित कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, शिष्यों से कहते और सुनाओ। शिष्य मौन होकर के खड़े हैं। अब शिष्यों को कोई श्लोक आता नहीं था, एक ही श्लोक आता था, सुना दिया। अब शांत खड़े हैं, कहा महाराज हमें तो एक ही श्लोक आता था, हमने सुना दिया। श्री सुखदेव जी महाराज विचार किया कि आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत सुंदर हो, स्वरूप से सुंदर हो, किंतु गुणों से सुंदर होना आवश्यक नहीं है। कितने लोग सुंदर होते हैं किंतु गुणों के सुंदर नहीं होते। तो सुखदेव जी महाराज चर्चा होंगे, पुनः गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गए। शिष्य लोग आए, वेदव्यास जी के पास में आए तो वेदव्यास जी ने कहा, रे बेटा, मेरा बेटा नहीं आया, आपने श्लोक का वाचन नहीं किया क्या? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव श्लोक का वाचन तो किया था, किंतु क्या करें? वो आए सुनकर के आ गए, किंतु गुरुदेव थोड़ी देर खड़े रहे, हमसे पूछा और श्लोक सुनाओ ना।
और हमें आते नहीं थे महाराज। तो फिर बोले फिर क्या महाराज, गुफा में फिर गए इस कर श्री वेद व्यास जी समझ गए। पुनः एक श्लोक को स्मरण कराया शिष्यों से कहा आपकी बात इस श्लोक का वाचन करना कि भगवान हमारे घनश्याम स्वरूप के ही सुंदर नहीं है, त्रिभुवन सुंदर तो है, किंतु त्रिभुवन सुंदर गुणों से भी बड़े दिव्य हैं, उनके बड़े दिव्य गुण हैं। आप जाइए और इस श्लोक का वाचन करना। शिष्य लोग तो ना गए, वो गुफा के बाहर खड़े हुए फिर जो श्लोक का गायन करते हैं कि बकीयम स्तन जान जिघांसया पाययदम साध्वी लेगपिंदाति चिकांततोन्यम गंबादजालम शरणं प्रजे। श्लोक का श्रवण किया, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में लीन श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। दौड़े दौड़े आए शिष्यों के पास में कहा आपको किसने सिखाया श्लोक, किसने श्रवण कराया? शिष्यों ने कहा हमारे गुरुदेव। आपके गुरुदेव कौन है? कहा वेद व्यास जी। अरे वो तो मेरे पिताजी हैं। कहां पर है वो? शिष्यों ने कहा हम चलते हैं महाराज, उनका आश्रम है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जल्दी से चलिए। भगवान के गुणों को श्रवण करके श्री सुखदेव जी महाराज पूर्ण रूप से सर्वतोभावेन आकृष्ट हो गए। इसमें भगवान की उदारता का वर्णन है कि अहो बकी, अहो बकी, बकासुर की भगनी बकी जो भगवान को स्तनों में जहर लगा करके मारने के ताई आई और भगवान ने उस बकी को धात्रिचित गति प्रदान कर दी, यशोदा का तुल्य गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कृपालु संसार में कोई है? कोई नहीं है। दौड़े गए सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी के चरणों में साष्टांग नमन किया और कुछ नहीं कहा। प्रभु अधिक समय नहीं लगा, आप मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराइए। भागवत महापुराण का अध्ययन कराइए। पिता वेदव्यास जी महाराज ने गोपी धारण करने कराई। कहीं कहीं लेख मिलता है कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने जनक जी के यहाँ पहुंचा जा सुखदेव जी महाराज कि दुनिया के लोग कहेंगे कि अपने बेटे को ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करा दिया, तो जनक जी के यहाँ भेजा। तो जनक जी के यहाँ उसी समय नारद जी महाराज और सुखदेव जी महाराज पहुंचे। तो जनक जी की पत्नी झूला झूल रही थी। सैनिकों ने जाकर कहा माता जी सुखदेव जी महाराज नारद जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। तो 2-3 दिन तक महाराज पड़े रहे, ड्योढ़ी पार करते रहे। फिर जनक पत्नी ने आहूत किया, अंदर बुलाया तो वो झूला झूल रही थी। तो झूले में एक तरफ सुखदेव जी को बिठा लिया, एक तरफ नारद जी को झूला झूल रही है। तो नारद जी महाराज तो थोड़ा सा हटते हैं कि कहीं स्त्री है संस्पर्श ना हो जाए, किंतु सुखदेव जी महाराज जनक जी की पत्नी की जंघा पर हाथ रख करके बैठे हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक कोई सुखदेव की साधारण महात्मा नहीं है, असाधारण संसार में ही रहते हैं महाराज। तो क्या ये वही सुखदेव जी महाराज है? सूत जी महाराज ने कहा हाँ ये वही सुखदेव जी महाराज है। तो सूत जी महाराज से निवेदन किया कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा कब श्रवण कराया? तो सूत जी महाराज कहते हैं अरे ऋषि राजा परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे जिस मनुष्य की कथा से कृष्ण कथा का उदय होता है वह कोई साधारण नहीं है, साधारण मनुष्य है। राजा परीक्षित की कथा से ही कृष्ण कथा का प्रारंभ होता है। तो सुनिए कि यदा मृधे कौरवस्य जयाना वीरेष्वतो वीरगतिंगतेषु प्रपोदरा विदिगदा विमनसो भगदोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
जिस समय कौरव और पांडवों के मध्य में महाभारत का संग्राम चल रहा था, और महाभारत के संग्राम में कौरवों पर विजय ही प्राप्त करने पांडवों ने 99 दुर्योधन के 99 भाई का वध कर दिया। भीमसेन ने अंतिम क्षणों में गदा युद्ध में दुर्योधन की दोनों जंघाएं तोड़ दी। भीमसेन ने खून से लथपथ राजा अंतिम श्वास देता हुआ दुर्योधन भूमि पर पड़ा है। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और दुर्योधन के मित्र वहां पहुंचे और अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, ये तुम्हारी दशा किसने कर दी? ये दशा किसने की? तो देखो, एक दुष्ट की दुष्टता अंतिम समय में भी समाप्त नहीं होती। दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करता अंतिम क्षणों में भी। कि दुर्योधन के नेत्र सजल हो गए। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, आप आए हुए प्रसन्नता था। तो अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, ये दुर्दशा किसने की? तो दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, ये मेरी दुर्दशा की है भीमसेन ने। किंतु आश्चर्य की बात है, दुख की बात है अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, 100 में से 99 मृत हो चुके हैं, और मैं भी अवशेष रहा। बस कुछ क्षणों में मेरा भी नाम सबसे होने वाला है। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र, यदि मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो देखिए, मेरे प्रतिद्वंदी है 5 पांडव। 5 पांडव के सिर काट कर ले आओ। यदि 5 पांडव के सिर नहीं काट के लाते तो किसी एक का सिर काट के ले आओ तो मुझे संतुष्टि होगी। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी गया हुआ है। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाता है। रात्रि का समय है। अर्जुन के शहर है, चारों पांडव घोर निद्रा में लीन। रात्रि का समय है। गोविंद को चिंता है। अर्जुन के समीप में पहुंचे, अर्जुन को उठाते हैं। अरे अर्जुन, उठो ना, उठो। अर्जुन उठे। आज गोविंद कहते हैं कि अर्जुन, आज तो बड़ी गहरी नींद में सो गए हो, बात क्या है? तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, जिसने अपने जीवन भर आपके चरणों में बांध रखी हो तो वो तो गहरी नींद में सोएगा ही। चिंता तो आपको होनी चाहिए। किंतु गोविंद कहते हैं कि अर्जुन, ये सोने का वक्त नहीं है, चलो परिभ्रमण करके आते हैं। आज विजय दिवस की रात है। 5 पांडवों के साथ में मेरे गोविंद भ्रमण करने गए। 5 पांडवों को लेकर के जाते हैं। तो जिस स्थान पर 5 पांडव सिर कर रहे थे, उसी स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सिर करने लगे। तो रात्रि के समय अश्वत्थामा प्रवेश करता है शिविर में। धृष्टद्युम्न के कक्ष में प्रवेश किया। सुप्त धृष्टद्युम्न के सिर को काट दिया। पांडवों के कक्ष में पहुंचा तो द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिर काट कर ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन को पास पहुंचा और कहा, मित्र, मैंने आपका कार्य कर दिया। तो दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। दुर्योधन को ये वरदान था कि जिस समय हर्ष और शोक एक साथ होगा, उसी समय दुर्योधन का प्राणांत होना था। जैसे ही अश्वत्थामा सिर काटने की सूचना देता है तो प्रसन्न हो गया दुर्योधन। और फिर दुर्योधन ने कहा कि अच्छा मित्र, भीमसेन से अस्त्र हो जाएगा। जैसे भीमसेन से अस्त्र से गया तो अमरूद की भांति मसल से गया। अंतिम क्षणों में रोता बिलखता हुआ दुर्योधन कहता, अरे मित्र, तूने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, क्या? दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, देख, युद्ध के मैदान में एक मेरा पुत्र था, मृत हो गया। अरे मित्र, ये 5 पांडवों के सिर नहीं है,
ये तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट कर ले आया। अरे तूने तो मुझे वंश ही नहीं कर दिया, निर्वंश कर दिया। और अंतिम क्षणों में रोता बिलखता हुआ दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग कर देता है। किंतु विचार करिए, जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या हो जाए, उस मां के कलेजे पे क्या बीतेगी। पांडवों के शिविर में शोक सागर छा गया। सबके सब 5 पांडवों के सहित द्रौपदी शोक में डूब गए और दो द्रौपदी देती है कि माता शिशुना निर्णय सुता निशम घोरम परितप्यमाना तदा ददतास्तकलाकुलाक्षी तावाद्ययना गिरिजमाली। जैसे रथ में लेकर के आए और जैसे पांडवों अर्जुन शिविर में जैसे अश्वत्थामा को लेकर के आते हैं और द्रौपदी ने जैसे ही देखा गुरुपुत्र को बता धन्य है ये भक्तिमती द्रौपदी का देखिए दिव्य चरित्र। विषम परिस्थिति में संकट की घड़ी में भी सार्थ नीति का त्याग नहीं किया। जैसे द्रौपदी ने देखा अरे ये क्या कर रहे हो कि मुच्चिता मुच्चिता में सो ब्राह्मणों निद्रांगुरु। अपने स्वामी अर्जुन से कहा क्या कर रहे हो, छोड़िए छोड़िए। ये भूल गए ये गुरु पुत्र है। गुरु का पुत्र भी गुरु के तुल्य होता है। वो आप गुरु पुत्र का नाम करते हैं, ये आप शोभा नहीं देता, ये शास्त्र नीति नहीं कहते। गुरु का पुत्र भी गुरु के समान है। अर्जुन ने कहा रे देवी इसने हमारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी कहते भले इसने पुत्रों का वध किया हो किंतु ये सम्मान के योग्य है, सम्मान के योग्य। छोड़िए छोड़िए। अरे हमें अपनी चिंता नहीं, हम नहीं चाहते कि जो मेरे हृदय पर बीती है वही मेरी माता गौतमी के ऊपर बीते, ये मैं नहीं चाहती, आप छोड़ दीजिए। धर्मराज ने कहा ठीक कहती है द्रौपदी, अर्जुन छोड़ दीजिए। अब अर्जुन तो धर्म संकट पर पड़ गए, गोविंद के चरण कमल पकड़ लिए कि बताइए गोविंद में क्या करूं, क्या करूं। एक तरफ प्रतिज्ञा, दूसरी तरफ बड़े भैया और द्रौपदी कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए। भीमसेन कहते हैं अरे अर्जुन मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूं, यदि आप छोड़ते हो तो मैं इसका वध करूंगा, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हिंसक जीवों को खिलाऊंगा या इसको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, किंतु इसका वध करूंगा। नकुल सहदेव ने कहा हां ठीक कहते हैं मुझे भैया। किंतु अर्जुन फिर भी भीम का कर्तव्य विमूढ़ है, गोविंद के चरण कमल पकड़ लेते हैं। कहते गोविंद बताइए आप मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे गोविंद कहते कि देखिए अर्जुन एक तरफ तुम्हारी प्रतिज्ञा, दूसरी तरफ गुरुपुत्र वो ब्राह्मण है। तो सार्थ कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्नाहता आतताहि पधारणः मयैवो भयमानातं परिपाहिनुशासनम्। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, अधम से अधम ब्राह्मण भी वध के योग्य नहीं है, और बालक के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा क्षमा योग्य नहीं है, पतित से पतित ब्राह्मण वध के योग्य नहीं है। तो अर्जुन ने कहा आप ही बताइए प्रभु मैं क्या करूं। गोविंद कहते हैं कि पूजिए सकल
पद की योग्य नहीं है और एक गुरु पुत्र है, पुत्र गुरु के समान है। इसलिए अर्जुन बालक के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और धम से अधम रावण का वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने चरण कमल पकड़े तो प्रभु ये बताइए कि मुझे क्या चाहिए, अरे मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो मेरे गोविंद कहते कि अर्जुन देखिए, दंड का भागी की चाहे रावण हो या पतित से पतित व्यक्ति हो, वो दंड योग्य है। सिद्धांतों के अनुसार देखा जाए अर्जुन तो अधम ब्राह्मण का पद यही है कि बपनमो द्रविणागाननो स्थाना निर्यापणं तथा एहि ब्रह्मबन्धोना मधोना निस्थितैः। अश्वत्थामा के सिर पे बाल मुड़ दिए, मुंडन कर दिया, आधी दाढ़ी छीन दी और जो ललाट में मणि लगी थी वो मणि को भी छीन लिया और धक्के मारकर बाहर कर दिया, धक्का देकर गिरा दिया। अश्वत्थामा कहता है कि अर्जुन मेरा वध कर तू अपमान मत करो, कि तू अपमानित करके बाहर कर दिया। तो जैसे अपमान हुआ तो अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या सनकने लगी कि मैं तो पांडवों से बदला लेकर ही रहूंगा। सुदूर जंगल में चला गया अश्वत्थामा, दिन रात इसी चिंता में रहता है कब वो अवसर मिले और मैं पांडवों से बदला लूं। दिन रात चिंतन करता रहता है अश्वत्थामा। श्री सूत महाराज सौनक आदि ऋषि से कहते हैं कि मेरे गोविंद पांचों पांडवों के साथ में हस्तिनापुरी में आए। युधिष्ठिर जी महाराज का सुंदर राज्याभिषेक होता है। युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर अभिषिक्त हो गए, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अवस्थित हैं। पांचों पांडव बड़ी भांति अपने राज्य का संचालन करने लगे। मेरे गोविंद को बड़ी बड़ी सफलता आई, बहुत हर्ष हुआ। तो मेरे गोविंद कहते हैं इन पांचों पांडवों से कि देखिए भैया, अब आप की सारी समस्याओं का समाधान हो गया, दुख की घड़ियां गई, सुख की घड़ियां आ गई। अब तो आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूं। जैसे जाने की बात कही मेरे गोविंद ने तो अर्जुन आदि रोने लगते हैं कि हे गोविंद सब कुछ भूला कर आप कभी ये मत कहा करो कि मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूं। जब आप जाने की बात करते हो तो हमें लगता है जैसे हमारे शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। आप जाने की बात किया। गोविंद बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। तो कहते ठीक है भैया मैं रुका। कुछ दिन के बाद गोविंद ने कहा कि अब मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूं बड़े भैया। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि ठीक है। तो अर्जुन आदि फिर कहने लगे कि गोविंद आप जाने की बात करो। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि देखो अर्जुन आदि से कि देखिए आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे केशव राजा हैं, द्वारकापुरी के सम्राट हैं, उनके भी कुछ दायित्व हैं, जाने दीजिए। तो मेरे गोविंद तैयार होते हैं, रथ तैयार हो गया गोविंद का। जैसे जाने के लिए उद्यत हुए, रथारूढ़ होने वाले थे, एक पैर रथ पर है, एक भूमि पर। जैसे थे पांचों पांडव, अवसर ठीक समझा अश्वत्थामा ने बाणों का संधान कर दिया। क्या विचार आया मन में कि मैंने सुना था जिस समय अभिमन्यु का वध हुआ था तो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा गर्भवती है, मैं पांडवों को निर्वंश ही कर दूंगा। तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और पांचों पांडवों पर भी 5 बाण चलाए। द्रौपदी ने अपने पुत्र वधु को शिक्षा दी थी कि जीवन में बेटा जब भी संकट आवे तो संसार के लोगों से आशा नहीं करना, गोविंद का स्मरण करना, उनकी ही चरण शरण ग्रहण करना, वही कष्टों की निवृत्ति कर सकते हैं। तो
जैसे गोविंद जाने के लिए उद्यत हुए, एक पैर रथ पर है, एक जमीन पर, और उसी समय ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा, उत्तरा ने दौड़ लगा दी गोविंद की। उत्तरा कहती कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नाम्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः